फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा कुछ इश्यू को क्लैरिफाई करने के लिए नए सर्कुलर को इशू किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सीबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस रिसीव करता है और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो उस केस में जो जीएसटी पे किया गया है उसका क्या होगा। यानी कि यदि सप्लायर ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही इनवॉइस इशू कर दी थी और उस पर जीएसटी भी पे कर दिया था तो इस केस में क्या उसे रिफंड क्लेम करना होगा या फिर वह इस जीएसटी को अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेगा जब वो रिटर्न फाइल करेगा। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि इस केस में जो जीएसटी पे किया गया है वो एडवांसेस पर पे किया गया है और सप्लाई फ्यूचर डेट में होनी थी और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है तो उस केस में सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना है और इस क्रेडिट नोट को उसे उस रिटर्न में दिखाना है जिसमें कि क्रेडिट नोट इशू किया गया है। इसके बाद व्यक्ति जब अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसमें जो उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है उससे वह उस जीएसटी को एडजस्ट कर सकता है जो कि उसने क्रेडिट नोट के द्वारा रिवर्स किया है। इस प्रकार उसे रिफंड क्लेम को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए सेक्शन 34 को रेफर करना बहुत ज़रूरी है सीजीएसटी एक्ट के, जो कि यह बताता है कि क्रेडिट नोट कब इशू किया जा सकता है। यानी कि आप एक इनवाइस के अगेंस्ट भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा टैक्स इनवाइसेज है उसके अगेंस्ट भी आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है यदि टैक्सेबल वैल्यू या जो टैक्स चार्ज किया गया है टैक्स इनवाइस में वो ज़्यादा होता है टैक्सेबल वैल्यू से, या फिर यदि जो गुड्स हैं सप्लाई की गई हैं वो रिटर्न कर दी जाती हैं रिसिपिएंट के द्वारा, या फिर गुड्स में कोई डेफिशिएंसी आती है। इस केस में जो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है वो सप्लायर के द्वारा इशू किया जाता है। और ये क्रेडिट नोट कब तक डिक्लेयर करना होता है इसके बारे में बताया गया है कि क्रेडिट नोट आपको उस महीने के रिटर्न में दिखाना है जब ये क्रेडिट नोट इशू किया गया है, लेकिन आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ तक उस क्रेडिट नोट को दिखा सकते हैं, या फिर यदि आप उस डेट से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर देंगे तो उस डेट तक। यहाँ पे ये भी बताया गया है no reduction of output tax liability of the supplier shall be permitted if the incidence of tax or interest on such supply has been passed on to another person। यदि इंसिडेंस किसी और व्यक्ति को पास ऑन कर दिया जाता है तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, अदरवाइज आप टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस सेक्शन को रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में सीबीआईसी के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि व्यक्ति की कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है जिसके अगेंस्ट के वो क्रेडिट नोट को एडजस्ट कर सके तो उस केस में व्यक्ति रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी RFD 01 फाइल करना है और रीजन सेलेक्ट करना है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विस टाइम में जाना है, रिफंड में जाना है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर क्लिक करना है और यहाँ पे रीज़न दिए हैं तो आपको एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स पर क्लिक करके रिफंड के लिए अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा अगले क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया गया है कि यदि किसी सप्लायर ने एडवांस रिसीव किया है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, इस केस में सप्लायर ने रिसीट वाउचर इशू किया था एडवांस के लिए, जीएसटी पे कर दिया था, तो इस केस में क्या वो रिफंड क्लेम करेगा जो उसने एडवांसेस पर जीएसटी पे किया है, या फिर उसकी जो रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से इस जीएसटी को एडजस्ट करके बैलेंस जीएसटी को पे करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि सप्लायर के द्वारा एडवांसेस पर जीएसटी पे कर दिया गया है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और उसने कोई इनवाइस भी इशू नहीं की है तो उस केस में सप्लायर को रिफंड वाउचर इशू करना है जैसे कि सेक्शन 31 और रूल 51 में बताया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 31 देखते हैं सीजीएसटी एक्ट का तो वहाँ पे सब सेक्शन 3 दिया गया है और क्लोज ई दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि व्यक्ति सर्विसेज के लिए एडवांस रिसीव करता है तो उसे रिसीट वाउचर इशू करना है और बाद में यदि सप्लाई नहीं की जाती है या टैक्स इनवाइस इशू नहीं की जाती है तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को जिसने के पेमेंट की है उसे रिफंड वाउचर इशू करना है। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 51 देखते हैं सीजीएसटी रूल का तो उसमें बताया गया है कि रिफंड वाउचर यदि इशू किया जाता है तो उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर होने चाहिए जैसे कि नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एक्स्ट्रा। आप इस रूल को रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जब सप्लायर रिफंड वाउचर इशू कर देगा तो उसके बाद वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर जो जीएसटी उसने पे किया एडवांसेस पर। इसके लिए उसे जीएसटी RFD 01 फॉर्म ही फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर और रीजन सेलेक्ट करना है रिफंड ऑफ एक्सेस
पेमेंट ऑफ टैक्स। फ्रेंड्स, यहाँ फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं कि यदि एडवांस रिसीव किया जाता है सर्विसेज के लिए और जीएसटी पे कर दिया जाता है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दी थी सर्विसेज की सप्लाई कंप्लीट होने से पहले, तो उस केस में उसे क्रेडिट नोट इशू करना है रिसिपिएंट को। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या उसकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, यदि हाँ तो उसे वो एडजस्ट कर सकता है जो उसने जीएसटी पे किया है। लेकिन यदि उसकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उस केस में रिफंड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यदि एडवांस रिसीव किया जाता है और जीएसटी पे कर दिया जाता है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, व्यक्ति ने इनवॉइस नहीं इशू की थी बल्कि सप्लायर ने रिसीट वोचर इशू किया था, तो उस केस में पहले उसे रिसिपिएंट को रिफंड वोचर इशू करना है, उसके बाद उसने जो जीएसटी पे किया है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया गया है कि यदि गुड्स सप्लाई की गई है सप्लायर के द्वारा टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर और वो गुड्स रिटर्न कर दी जाती हैं रिसिपिएंट के द्वारा, तो उस केस में सप्लायर को रिफंड क्लेम करना है जो उसने जीएसटी पे किया था, या फिर उसे अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करना है जब वो रिटर्न फाइल करेगा। इसके बारे में सीबीआई के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि गुड्स रिटर्न कर दी जाती है रिसिपिएंट के द्वारा, तो उस केस में व्यक्ति को यानी कि सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना है सेक्शन 34 के अंतर्गत, और ये क्रेडिट नोट उसे उस महीने के रिटर्न में दिखाना है जब ये क्रेडिट नोट इशू किया गया है। और उसके बाद जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसमें जो उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से इस जीएसटी को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस जीएसटी पे करेगा। इस केस में व्यक्ति को अलग से कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं है जीएसटी पोर्टल पर। सीबीआईसी के द्वारा पे भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है व्यक्ति की जीएसटी के रिटर्न में जिससे कि वो क्रेडिट नोट को एडजस्ट कर पाए, इस केस में वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर। इसके लिए उसे जीएसटी RFD 01 फॉर्म ही फाइल करना है और रीजन में एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्लो चार्ट इस प्रकार है, यदि गुड्स रिटर्न कर दी जाती हैं और इनवॉइस इशू की गई है रिसिपिएंट को, उस केस में पहले सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना है रिसिपिएंट को, उसके बाद वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देखेगा कि क्या उसकी जीएसटी के रिटर्न में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, यदि हाँ तो उस केस में जो उसने जीएसटी पे किया है वो उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन यदि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है उसकी रिटर्न में, तो उस केस में वो जीएसटी पोर्टल पर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से रिलेटेड क्लैरिफाई किया गया है कि यदि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो कि ली जाती है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए वो एक्सपायर हो रही है 31 मार्च 2020 को, तो उस केस में क्या रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड सप्लाई करनी है वो LUT के बेस पर कर सकता है और रिफंड क्लेम कर सकता है, या फिर उसे IGST को पे करने के बाद ही सप्लाई करना है और उसके बाद वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 सेंट्रल टैक्स पे ये कहता है कि LUT फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहती है। लेकिन यदि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी डेट कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट और अदर रिकॉर्ड को इशू करने की 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में फॉल करती है, तो अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा LUT लेने की जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो भी अब एक्सटेंड हो गई है 30 जून 2020 तक। इस प्रकार टैक्स पेयर बिना GST की पेमेंट किए पुरानी LUT के बेसिस पर ही जीरो रेटेड सप्लाई कर सकता है। इस केस में उसे फॉर्म GST RFD 11 फाइल करना होगा 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए 30 जून 2020 तक। टैक्स पेयर को ये भी बताया गया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो रेलेवेंट LUT नंबर है वो कोड कर सकता है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन GST एक्ट के अंदर TDS से रिलेटेड क्लैरिफाई किया गया है कि GST एक्ट के अंदर सेक्शन 51 के अंतर्गत 1% TDS काटना होता है, तो क्या इस TDS को डिपॉजिट करने की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स। इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लायंस करनी होती है सेक्शन 39 या 51 के अंतर्गत, जिनकी के ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती हैं, उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसलिए अब GSTS 7 को फाइल करने की ड्यू डेट और टैक्स को जमा कराने की ड्यू डेट TDS को GST एक्ट के अंतर्गत वो एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। इस केस में व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करना है सेक्शन 50 के अंतर्गत यदि वो 30 जून 2020 तक के TDS जमा कर देता है।
फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के अंदर रिफंड लेने के लिए व्यक्ति को एप्लीकेशन 2 साल के अंदर फाइल करनी होती है रेलेवेंट डेट से। यदि रिफंड लेने के लिए एप्लीकेशन के लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है वो 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रहा है, क्या व्यक्ति उस केस में एप्लीकेशन 29 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकता है? फ्रेंड्स सीबीआईसी ने पे क्लैरिफाई किया है कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि डेट्स 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती हैं तो उस केस में एक्सटेंड की गई हैं 30 जून 2020 तक। इसलिए इस केस में यदि ड्यू डेट एप्लीकेशन को फाइल करने की रिफंड के लिए एक्सपायर हो रही है 31 मार्च 2020 तो वो एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। फ्रेंड्स आप इस सर्कुलर को और सेक्शन 34, 31, रूल 51 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपका जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं textil@gmail.com। आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी अधिक अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए उसके बारे में हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।